यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। कोई आवेश है Q और इससे R दूरी पर एक स्थित है बिंदु P। इस पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, राइट। बट इससे पहले हम विद्युत विभव की परिभाषा जानते हैं एंड कि P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ये दो चीजें हम जानते हैं। तो E से V निकालना हम सीख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और उससे हम विद्युत विभव किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, उसका यूज करते हुए, राइट। तो Q के कारण P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान कितना होगा, KQ/R², R क्या क्लियर है। अब P के लिए विद्युत विभव की परिभाषा क्या है, अनंत से P पर एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य, राइट। तो जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है रेखीय समाकलन वाली, उसको हम यहां यूज कर रहे हैं। तो Vp इक्वल्स टू माइनस अनंत से P E डॉट, ये डेफिनेशन है। E की वैल्यू बुक कर देते हैं, अनंत से P जो पॉइंट है वो O से जो डिस्टेंस है उसकी वो है R। तो O से अनंत से R लिखें तो ज्यादा बेटर है। अनंत से R दूरी पर, O से पहले हम कहां हैं, अनंत पर, और उसके पश्चात कहां आ रहे हैं, बिंदु P पर। और जो बिंदु P है वो O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। यानी दूरी का मापन कहां से किया जा रहा है, इस आवेश से। तो अनंत से R दूरी पर हम लेकर आ रहे हैं। तो पॉइंट P लिखने की बजाय हम बेटर है वो दूरी लिखेंगे। E डॉट डी आर, अनंत से R, K Q/R², R क्या डॉट डी आर सदिश। इसको आप लिख सकते हैं माइनस अनंत से R KQ/R², R क्या डॉट डी आर, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, कोण 0, डी आर कॉस थीटा, कॉस 0 1, तो ये हो गया डी आर। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये KQ/R² डी आर। Q एक नियत आवेश हमें दिया गया है, K नियत राशि है। KQ को हम इस समाकलन से बाहर निकाल सकते हैं। तो KQ अनंत से R 1/R² डी आर। 1/R² का समाकलन माइनस KQ -2 + 1 -2 + 1 अनंत से R पॉइंट। समाकलन का सूत्र आप जानते हैं, x की पावर n+1 n+1 प्लस x की घात n का जो समाकलन होता है वो x की घात n+1/n+1 सी होता है। उस सूत्र का उपयोग करते हुए हमने ये r का dr के सापेक्ष समाकलन किया है। वैल्यू पुट करते हैं, पहले इसको हल करते हैं। हल करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू प्राप्त हो रही है, माइनस KQ R की घात -1, ये -1, तो -1/R अनंत से R माइनस KQ और -1/R, ये क्या है, दोनों ही ऋणात्मक है तो माइनस माइनस प्लस, KQ 1/R अनंत से R की वैल्यू पुट करते हैं, KQ 1/R अनंत को पुट करते हैं। पहले ऊपरी सीमा फिर निम्न सीमा, एक बड़ा अनंत का मान 0, तो Vp
KQ/R। सभी अदिश राशि है तो दिशा का यहां पर कोई डिस्कशन नहीं किया जाएगा। P बिंदु पर Q के कारण जो विद्युत विभव है उसका मान होगा KQ/R। करेक्ट। तो ये सूत्र यहां पर इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ओनली जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहां पर, दैट इज V = KQ/R। करेक्ट। R के व्युत्क्रमानुपाती, R के व्युत्क्रमानुपाती यानी R जितना आवेश से अधिक दूरी पर होगा विद्युत विभव का मान उतना ही कम होगा। तो यानी आप समझ सकते हैं आवेश के जितना पास में है विद्युत विभव का मान उतना ही अधिक है। एक तरह से विद्युत विभव सामर्थ्य है उसकी, यानी एकांक धनावेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल ऑफ दैट फील्ड। करेक्ट। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के व्युत्क्रमानुपाती। ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। V और R लें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर्म ग्राफ हमें प्राप्त होगा। तो ये था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है KQ/R, जैसा कि आप विद्युत क्षेत्र के लिए याद रखते हैं KQ/R², कूलाम्स के लिए याद रखते हैं कूलाम बल के लिए KQ1 Q2/R²। बिल्कुल उसी तरह से ही आपको ये एवरी टाइम याद रहना चाहिए KQ/R। करेक्ट। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक इसी के साथ ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आवेशों का समूह है, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत विभव भी हम पढ़ रहे हैं तो ओनली विभव ही लिख देते हैं। देखिए आवेशों का एक निकाय दिया गया है। निकाय से आपका अर्थ क्या है कि बहुत सारे बिंदुवत आवेश वहां पर उपस्थित हैं और एक बिंदु आपको दिया गया है जहां पर हमें परिणामी विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। देखिए हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि। अब अगर अदिश राशि है तो दिशा का यहां पर कोई रोल नहीं है। अगर अलग अलग आवेश हैं तो अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर कुल विभव प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर विभव के योग के तुल्य होगा। सिंपल योग, यहां पर सदिश योग ऐड नहीं करना है क्योंकि विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि। जैसे आवेश है Q1 Q2 Q3 और इस प्रकार के मान लीजिए n आवेश है। इस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। ये दूरी है R1, ये बिंदु है P जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये R2 R3 और R, और ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं Q4 Q5 Q6 जिन पर आवेश स्थित हैं। तो ये एक आवेशों का निकाय है और हमें इस बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो Q1 के कारण विभव, Q2 के कारण विभव, Q3 के कारण विभव, सभी आवेशों के कारण विभव हम ज्ञात करते हैं। Q1 के कारण P पर विभव, तो ये है V1 = KQ1/R1। सिमिलरली Q2 के कारण
ये होगा V2 इक्वल्स टू K Q2 अपॉन R2, Q3 के कारण V3 इक्वल्स टू K Q3 अपॉन R3। N आवेश है, Qn के कारण ये होगा Vn इक्वल्स टू K Qn अपॉन Rn। अदिश राशि है तो साधारण योग यहां हम करेंगे, तो P पर परिणामी विद्युत विभव, P पर निकाय के कारण विद्युत विभव, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस Vn, सभी का योग। अभी हमने वैल्यूज निकाली है। V1 का मान क्या था? K Q1 अपॉन R1, K Q2 अपॉन R2, K Q3 अपॉन R3 प्लस K Qn अपॉन R। करेक्ट? K को कॉमन ले सकते हैं, Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3, Qn अपॉन R। देखिए ये एक श्रृंखला बन रही है, इसका हम योग कर सकते हैं, एक सम के रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है। समेशन I इक्वल्स टू 1 to n K QI अपॉन R। I का मान 1 से स्टार्ट करेंगे तो पहला पद 2 रखेंगे तो दूसरा पद, 3 रखेंगे तो तीसरा पद, n रखेंगे तो nवां पद। जितने आवेश हैं उतने ही पद यहां पर होंगे। तो ये है परिणामी विभव जो कि आवेशों के निकाय के लिए हमने प्राप्त किया है। होपफुली ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स इस वीडियो में हमने समझे हैं। आई थिंक आप प्रॉपरली इसे समझ चुके होंगे। करेक्ट? थैंक यू।